अब तक के सबसे लंबे चुनाव के बाद आखिरकार 18वीं लोकसभा का सत्र आज से शुरू हो गया। सहमति, सर्वसम्मति और बहुमत के बीच सर्वमत की बात जहां सामने आई, वहां आज पहले ही दिन पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में अगले 5 साल के सियासी माहौल का ट्रेलर नजर आ गया। जहां संविधान हाथ में लेकर याद कराता विपक्ष है, संविधान के साथ कांग्रेस राज का आपातकाल याद कराता सत्ता पक्ष है। नीट परीक्षा के विवाद में सदन के भीतर सांसद के तौर पर शपथ लेने जाते शिक्षा मंत्री पर निशाना साधती विपक्षी कुर्सियां हैं। प्रोटेम स्पीकर के चुनाव में एक मत का अभाव रह जाता है। तो अब दस्तक देता सवाल है कि संविधान की रक्षा हम करेंगे का नारा देते सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच क्या पहले दिन संसद में संविधान ही सियासत का हथियार बन गया? संविधान, जिसे लगातार तीसरी बार मिली जीत के बाद सेंट्रल हॉल में एनडीए का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री ने नमन किया, और संविधान जिसे हाथ में लेकर सीटों की संख्या के आधार पर मजबूत हुआ विपक्ष 18वीं लोकसभा की शुरुआत में नजर आता है। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? और संविधान की रक्षा हम करेंगे का नारा संसद परिसर में लगता है। जिस संविधान को बदल देने की शंका बीजेपी के हाथों जताते हुए वोट विपक्ष ने मांगा, संविधान बदलने और रक्षा करने के दावों की चुनावी लड़ाई के बाद वही संविधान अब संसद के बाहर और भीतर राजनीतिक जंग का नया हथियार है। जहां 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन सांसद वाली शपथ से पहले कांग्रेस राज में नकारे गए संविधान और लाए गए आपातकाल की याद प्रधानमंत्री ने दिलाई। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। लोकतंत्र को किसी भी आपातकाल से बचाने के बाद जब प्रधानमंत्री बाहर करके भीतर सांसद के तौर पर शपथ लेने आगे बढ़ते, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना जरूरी हो जाता है, जहां प्रधानमंत्री को विपक्ष की बेंच से संविधान दिखाया जाता है, जहां सबसे किनारे के सुरेश बैठे हैं, इनके बगल में राहुल गांधी हैं, इनके साथ टीएमसी के कल्याण बनर्जी हैं, फिर फैजाबाद में बीजेपी को हराने वाले समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद, फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। विपक्ष की इस बेंच समेत कई नेता तब संविधान को हाथ में लेकर प्रधानमंत्री को दिखाते हैं, लेकिन क्यों? जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। संसद के भीतर संविधान हाथ में लेकर विपक्ष की तरफ से तब भी दिखाया गया जब गृह मंत्री शपथ लेने आ गया है। संविधान दिखाते इस विपक्ष को संविधान का ही एक आईना कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने भी दिखाया, लोकतंत्र पर आपातकाल के काले धब्बे को याद करा के। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी
कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते। इस बीच राहुल गांधी का शपथ का मौका आज नहीं आया। कल राहुल गांधी भी सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। आज जिन कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली, उनमें से कई ने हाथ में संविधान की प्रति उठा रखी थी। आज और कल सांसदों की ही शपथ होनी है। कल भी विपक्ष के सांसद ऐसे ही हाथ में संविधान लिए शपथ लेते जरूर नजर आएंगे। लेकिन दस्तक देता सवाल संविधान और शपथ के बीच 5 साल तक संसद के कामकाज के अग्निपथ का है। इस सवाल को आपके सामने और विस्तार से रखने से पहले आज का ही एक और चर्चित वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो तब का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सदस्य के तौर पर सदन में अपनी शपथ पूरी कर ली। तब वो विपक्ष के सांसदों की तरफ अभिवादन करते हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत उन्हीं सांसदों ने अभिवादन का जवाब हाथ जोड़कर नमस्कार से दिया, जो कुछ देर पहले हाथ में संविधान लेकर पीएम की तरफ दिखा रहे थे। यह वीडियो देखकर लगता है कि यह तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसा ही सहज माहौल आगे भी रह पाएगा, जहां 100 नहीं 125 दिन के रोड मैप की बात प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन विपक्ष सरकार को पहले 15 दिन में ही नीट पेपर लीक, नेट परीक्षा रद्द होना, रेलवे हादसा, जल संकट और कश्मीर में आतंकी हमले याद कराने में जुटा है। सदन में सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवी की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। 18वीं लोकसभा का चलना सिर्फ संसदीय परंपरा, लोकतंत्र के लिए ही जरूरी नहीं है। उन 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनकी संप्रभुता इसी संसद में निहित है। और तब आपको याद करना जरूरी है कि आखिर 17वीं लोकसभा का हाल क्या था। 17वीं लोकसभा में तय समय का 88% काम हुआ। क्या इस बार लोकसभा में और ज्यादा काम हो पाएगा? 17वीं लोकसभा में औसतन हर साल 55 दिन संसद चली, जो इतिहास में सबसे कम है। क्या इस बार लोकसभा इतिहास में सबसे ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाएगी? 17वीं लोकसभा में कुल 274 दिन संसद की बैठक हुई थी, जो कि इतिहास की पूर्ण 5 साल चलने वाली सरकार में सबसे कम है। सिर्फ 4 बार इससे कम बैठकें हुई थी, लेकिन वो सरकारें पूरे 5 साल नहीं चली थी। तो क्या अब की बार सूरत बदलेगी? 17वीं लोकसभा के 15 में से 11 सेशन समय से पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए थे। 17वीं लोकसभा में 206 सांसद सस्पेंड हुए थे। 2023 के शीतकालीन सत्र में ही 146 सांसद सस्पेंड हुए थे। पिछली लोकसभा में 35% बिल 1 घंटे से भी कम समय के बहस के दौरान पास हो गए। तो क्या अब की बार विपक्ष और पक्ष मिलकर बहस करके सार्थक रूप से बिल पास कराएंगे? भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है
कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। 18वीं संसद के पहले दिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी चर्चा में रहे। अब की बार समाजवादी पार्टी ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया है। अखिलेश यादव की पार्टी के 37 सांसद जीते। अखिलेश जब अपने सांसदों के साथ संसद पहुंचे तो एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ से वो उस फैजाबाद सीट से जीते अवधेश प्रसाद का हाथ थामे रहते हैं, जिस फैजाबाद में ही अयोध्या नगरी आती है। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। जिन्हें सांसद बनने वाले हो कहा था वही अवधेश प्रसाद जब राम मंदिर वाली अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को हराकर सांसद बन गए तो संसद पहुंचे अखिलेश यादव के एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे हाथ से अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद का हाथ थामा। समाजवादी पार्टी के इतिहास में जब सबसे ज्यादा सीटें जीती गई तो संविधान और अवधेश प्रसाद का हाथ थामे हुए संदेश और सियासत को समझना जरूरी। उससे पहले पूरा ये वीडियो देखिए जहां अखिलेश आगे बढ़ते हैं, अवधेश प्रसाद का हाथ नहीं छोड़ते। फैजाबाद से जीते एसपी सांसद जब संसद की सीढ़ियों को नमन करते हैं, अखिलेश रुकते हैं। संसद की सीढ़ियों पर आगे आकर अपने साथ संविधान और फैजाबाद से मिले प्रसाद को साथ रखते हैं। भीतर भी पहुंचते हैं तो इस तस्वीर को देखिए। संसद में आगे की बेंच पर विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव के साथ उनकी पार्टी का कोई है तो पहली बार संसद पहुंचे फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद। मैं सबसे पहले देश की जनता का धन्यवाद दूंगा। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। जो अच्छा है उसकी तरफ काम करेंगे, जो अच्छा है उस रास्ते पे चलेंगे। अवधेश प्रसाद का हाथ थामकर अखिलेश ने साफ कर दिया कि जो पीडीए का फॉर्मूला उन्होंने 24 के चुनाव के लिए बनाया वही अब 27 के लिए भी। दरअसल यादव मुस्लिम कोर वोट बैंक की पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी के सियासी डीएनए को पीडीए की रणनीति में अखिलेश बदल चुके हैं। टिकट बांटने में गैर यादव, ओबीसी, दलितों की भागीदारी बढ़ाने का फायदा अखिलेश चुनाव में देख चुके हैं। यूपी में अब की जाटव वोट का अगर 24% हिस्सा इंडिया गठबंधन के पास आया तो गैर जाटव दलित वोट का सबसे ज्यादा 56% हिस्सा इंडिया गठबंधन को मिला। अब अवधेश प्रसाद केवल दलित सियासत के मकसद से ही अहम नहीं बल्कि अयोध्या वाली फैजाबाद का सांसद होने के नाते कमंडल पर भारी मंडल का प्रतीक भी अवधेश प्रसाद है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। यानी एक हाथ में संविधान अगर अखिलेश यादव ने थामा है तो उस दलित वोट को अपने साथ अब जोड़ने का हाथ भी जोड़ दिया जहां अवधेश प्रसाद चेहरा है।